नमस्ते, मैं हूं रवीन गौतम और आप देख रहे हैं कमोडिटी टुडे पर बिग पिक्चर। 8.79 करोड़ से 880 करोड़ तक का रास्ता। दोस्तों, एक राज्य की बात करते हैं, क्षेत्रफल में देश का दूसरा सबसे छोटा राज्य, जहां सिर्फ 24% जमीन खेती के लायक है, और उस राज्य का नाम है त्रिपुरा। और उस राज्य ने 3 साल में क्या किया? 554 मीट्रिक टन पाइनएप्पल एक्सपोर्ट किया, 501 मीट्रिक टन अदरक, 52.5 मीट्रिक टन हल्दी, सेंटेड राइस, बर्ड आई चिली, लेमन, सब मिलाकर 8.79 करोड़ का ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट। सुनकर लगता है एक छोटी सी कामयाबी है, छोटा सा अमाउंट है, लेकिन दोस्तों असली बात यह नहीं है। ग्लोबल ऑर्गेनिक फूड मार्केट आज $253 बिलियन का है और 2034 तक $660 बिलियन तक पहुंच जाएगा। दुबई के मिनोपे एक्सपो में त्रिपुरा के क्वीन पाइनएप्पल और काली खासा एरोमेटिक राइस, बर्ड्स आई चिली को देखकर जीसीसी, यूरोप, जापान, कोरिया, साउथ ईस्ट एशिया के बायर्स ने लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की बात की। यानी दुनिया त्रिपुरा का माल चाहती है। तो आज बिग पिक्चर का सवाल, 8.79 करोड़ यह शुरुआत है या फिर सीमा? त्रिपुरा के पास क्या है, रास्ते में क्या रुकावटें हैं और आगे क्या हो सकता है? तो पहले बात करते हैं कि त्रिपुरा के पास है क्या, इन्वेंट्री क्या है। तो पहले वो रिसोर्सेज देखिए जो त्रिपुरा की असली ताकत है, जमीन और किसान। 2016-17 में त्रिपुरा में ऑर्गेनिक खेती सिर्फ 2000 हेक्टेयर्स पर होती थी और आज 26,500 हेक्टेयर्स, 26,884 किसान जुड़े हुए हैं। ऑर्गेनिक क्लस्टर से 132 से बढ़कर 1276 हो गए। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज 4 से बढ़कर 49 हो गई और प्रोडक्ट की रेंज जीआई टैग क्वीन पाइनएप्पल, बर्ड्स आई चिली, काली खासा और हरि नारायण एरोमेटिक राइस, गोंधरोज लेमन, ब्लैक राइस एंटीऑक्सीडेंट्स का भंडार, सीसेम, जैक फ्रूट, फॉक्सटेल मिलेट। यानी सिर्फ 1-2 प्रोडक्ट नहीं है दोस्तों, पूरा एक पोर्टफोलियो है। अब इनके डोमेस्टिक मार्केट क्या है? तो बिग बास्केट कोलकाता, मदर डेयरी दिल्ली, बेंगलुरु, सिक्किम के बायर्स, इंटरनेशनल ओमान, दुबई, ढाका। दुबई एक्सपो में यूरोप, जापान, कोरिया, जीसीसी के बायर्स ने इंटरेस्ट दिखाया। तो दोस्तों टारगेट क्या है? 50,000 हेक्टेयर ऑर्गेनिक कल्टीवेशन का प्लान है, यानी अभी की 26,500 से लगभग 2 गुना। यह फाउंडेशन मजबूत है, लेकिन इतने से 8.79 करोड़ ही क्यों बना और आगे कैसे बढ़ेगा? तो 3 रुकावटें हैं, यानी कि जो 8.79 करोड़ को 88 करोड़ नहीं बनने दे रही। ऑस्ट्रेलिया 5.2 बिलियन पर, भारत कहाँ है? दोस्तों 2 तस्वीरें देखिए। तस्वीर 1, ऑस्ट्रेलिया 53 मिलियन हेक्टेयर सर्टिफाइड ऑर्गेनिक लैंड, दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग मार्केट, आज $2.7 बिलियन और 2034 तक $5.2 बिलियन। इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत, सप्लाई चेन टाइट, जापान, सिंगापुर, चाइना सब उसका ऑर्गेनिक माल चाहते हैं। अब तस्वीर 2, भारत को भी देख लीजिए। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मर्स 2.3 मिलियन, 4.5 मिलियन हेक्टेयर सर्टिफाइड ऑर्गेनिक लैंड, 3.6 मिलियन टन सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोड्यूस, स्पाइसेस, ऑयल सीड्स, सीरियल्स, टी, पल्सेस, सब कुछ है। अब एक सवाल, एक्सपोर्ट्स। 2024-25 में इंडिया का ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट था $665.97 मिलियन का और 2020-21 में था यह $1.04 बिलियन। यानी भारत 5 सालों में पीछे गया। 2020-21 में 8.88 लाख मीट्रिक टन एक्सपोर्ट हुआ और 2024-25 में सिर्फ 3.68 लाख मीट्रिक टन। वॉल्यूम आधी से भी कम। दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनिक फार्मर देश और एक्सपोर्ट घट रहा है, ऑस्ट्रेलिया बढ़ रहा है, भारत घट रहा है। यही है आज का सवाल, क्यों और इसे कैसे पलटे? ऑस्ट्रेलिया की ताकत वो 3 चीज़ें जो भारत के पास नहीं है। पहले हम ये समझते हैं कि ऑस्ट्रेलिया इतना आगे क्यों है। तो पहली ताकत जो ऑस्ट्रेलिया के पास है, स्केल और लैंड। ऑस्ट्रेलिया के पास 35 मिलियन हेक्टेयर से ज़्यादा सर्टिफाइड ऑर्गेनिक लैंड है, जबकि भारत के पास 4.5 मिलियन। यानी ऑस्ट्रेलिया के पास हमसे 8 गुना ज़्यादा सर्टिफाइड लैंड है, लेकिन भारत के पास फार्मर्स ज़्यादा हैं। दूसरी ताकत, एक रोबस्ट एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑस्ट्रेलिया का सक्सेस उसकी वास्ट ग्रेजिंग एरिया और रोबस्ट एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से है, जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी से जोड़ती है। कोल्ड चेन्स हैं, पोर्ट्स रेडी हैं, क्वालिटी टेस्टिंग लैब्स हैं, सर्टिफिकेशन इंटरनेशनल लेवल पर एक्सेप्टेड है। और तीसरी ताकत है एशिया पैसिफिक में ट्रस्टेड ब्रांड। चाइना, जापान, सिंगापुर ऑस्ट्रेलियन ऑर्गेनिक मीट, ग्रेन्स, प्रोड्यूस इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो क्लीन, सेफ क्वालिटी बैक्ड बाय रिगोरस स्टैंडर्ड्स के लिए जाना जाता है। मार्च 2026 में ऑस्ट्रेलिया में ऑर्गेनिक और बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर्स की डिमांड सर्स्ट।
ग्लोबल सिंथेटिक फर्टिलाइजर सप्लाई डिस्ट्रप्शन की वजह से हुआ। यानी ऑस्ट्रेलिया की ऑर्गेनिक इंडस्ट्री क्राइसिस को भी अपॉर्चुनिटी में बदल रहा है। यानी ऑस्ट्रेलिया के पास तीन चीज़ें हैं, लैंड है, इंफ्रास्ट्रक्चर है और ब्रांड ट्रस्ट है। अब भारत की असली तस्वीर, भारत के पास क्या है? तो 2.3 मिलियन ऑर्गेनिक फार्मर्स, दुनिया में सबसे ज़्यादा, 3.6 मिलियन टन सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोड्यूस। इंडिया का ऑर्गेनिक फार्मिंग आउटपुट 2025 में 51,560 करोड़ का है। कॉमर्स मिनिस्टर ने कहा कि 2028 तक 20,000 करोड़ का ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट का टारगेट है। यह सब इंप्रेसिव है, लेकिन अब वो तस्वीर जो अनकंफर्टेबल कर देगी आपको। 2020-21 में 1.04 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट रहा, जबकि 2020-21 में 771 मिलियन, 2022-23 में 708 मिलियन और 2023-24 में 494 मिलियन और 2024-25 में 665 मिलियन डॉलर। यानी 5 साल में हम 1 बिलियन डॉलर से 665 मिलियन डॉलर पर आ गए और वॉल्यूम तो और भी ज़्यादा गिरा। 8.88 लाख मीट्रिक टन से हम 3.68 लाख मीट्रिक टन पर आ गए। यानी 58% की गिरावट हुई। भारत दुनिया के सबसे बड़े ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर का एक्सपोर्ट 5 सालों में आधा हो गया। क्यों? तो गिरावट की 3 जड़ें हैं जो हमें समझनी जरूरी हैं। पहली जड़, सर्टिफिकेशन का संकट। 2026 में यूएसडीए और इंडिया के अपीडा के बीच रिकॉग्निशन एग्रीमेंट था, जिसके तहत इंडियन सर्टिफायर्स यूएसडीए ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन दे सकते थे और वो एग्रीमेंट टूट गया। नतीजा, इंडियन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यूएस मार्केट में आसानी से नहीं जा सकते। यूएस इंडिया का ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा बायर था, 54% शेयर था और वही रास्ता बंद हो गया। दूसरी जड़, फ्रॉड का दाग। ग्लोबल ऑर्गेनिक टेक्सटाइल स्टैंडर्ड्स ने सर्विलांस ऑडिट में 20,000 मीट्रिक टन फ्रॉडलेंट कॉटन ट्रांजैक्शंस पकड़ी। जब एक बार फ्रॉड पकड़ा जाता है तो बायर्स का भरोसा टूटता है, सिर्फ उस प्रोडक्ट का नहीं, पूरे देश के ऑर्गेनिक ब्रांड का। और तीसरी जड़, प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन की कमी। ऑस्ट्रेलिया अभी तक ओईसीडी का आखिरी देश था जिसके पास ऑर्गेनिक की लीगल डेफिनेशन नहीं थी। 2024 में बिल इंट्रोड्यूस हुआ, फिर उसकी मार्केट 2.7 बिलियन डॉलर है। भारत के पास डेफिनेशन है, एनपीओपी है, ट्रेस नेट है, जैविक खेती पोर्टल है, फिर भी एक्सपोर्ट घट रहा है। क्योंकि रॉ प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता है, प्रोसेस नहीं। सीसेम सीड्स एक्सपोर्ट होती हैं, सीसेम ऑयल नहीं। जिंजर एक्सपोर्ट होती है, जिंजर एक्सट्रैक्ट नहीं। टर्मरिक एक्सपोर्ट होती है, कुरक्यूमिन सप्लीमेंट नहीं। रॉ में वैल्यू कम है, प्रोसेस में वैल्यू ज़्यादा है। 3 रास्ते कैसे पलटे यह तस्वीर? तो दोस्तों, वो सॉल्यूशन जो इस गिरावट को ग्रोथ में बदल सकता है। रास्ता 1, यूएसडीए डील वापस लाई जाए। यूएसडीए अपीडा रिकॉग्निशन एग्रीमेंट 2006 में था, टूट गया। उसे रिवाइव करना इंडिया का सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक ऑर्गेनिक प्रायोरिटी होना चाहिए। यूएस मार्केट का जो 54% का शेयर था वो हमें वापस मिल सकता है, लेकिन इसके लिए सर्टिफिकेशन फ्रॉड पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी चाहिए होगी। रास्ता 2, प्रोसेसिंग को प्रायोरिटी दो। इंडिया का ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट अभी 5,000 से 6,000 करोड़ का है। टारगेट 20,000 करोड़ 2028 तक। यह टारगेट तभी मिलेगा जब रॉ से प्रोसेस की तरफ शिफ्ट होगा। ऑर्गेनिक स्पाइस पाउडर, ऑर्गेनिक कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स, ऑर्गेनिक हर्बल्स, सप्लीमेंट, ऑर्गेनिक बेबी फूड। बेलेमीज ऑर्गेनिक जैसी ऑस्ट्रेलियन कंपनी ने ऑर्गेनिक बेबी फूड में 25% का ग्रोथ किया है एशिया में। भारत यही सेगमेंट टारगेट कर सकता है। और रास्ता नंबर 3, नॉर्थ ईस्ट को ऑर्गेनिक हब बनाओ। जेन्युइनली पीएम मोदी ने कहा है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया ऑर्गेनिक फार्मिंग का वर्ल्ड कैपिटल बनेगा। त्रिपुरा पहले ही काम शुरू कर चुका है। सिक्किम मॉडल है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, कोल्ड चेन्स, कार्गो एयरपोर्ट्स अभी भी कमज़ोर हैं। नॉर्थ ईस्ट का ऑर्गेनिक प्रोड्यूस केमिकल फ्री है, वर्जिन सॉइल है, जीआई टैग्ड प्रोडक्ट्स हैं, बस कनेक्टिविटी चाहिए। द बिग पिक्चर कंक्लूजन। दोस्तों, आज की तुलना साफ है। ऑस्ट्रेलिया 2.7 बिलियन डॉलर से 5.2 बिलियन डॉलर की तरफ बढ़ रहा है। 7.14% का CAGR है, स्टेडी, प्रेडिक्टेबल, ट्रस्टेड। भारत 1.04 बिलियन डॉलर से 665 मिलियन डॉलर पर आ गया 5 सालों में। दुनिया का सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मर्स और एक्सपोर्ट घट रहा है। यह पैराडॉक्स है, और यह पैराडॉक्स 3 कमजोरियों से आता है। सर्टिफिकेशन का टूटा हुआ पुल, फ्रॉड का दाग और रॉ एक्सपोर्ट का जाल। 20,000 करोड़ का टारगेट 2028 तक है, यानी 3 साल, और अभी 5,000 से 6,000 करोड़ पर हम हैं।
3 गुना करना है। यह असंभव नहीं है पीयूष गोयल जी, लेकिन इसके लिए चाहिए यूएसडीए डील वापस, फ्रॉड पर जीरो टॉलरेंस, प्रोसेसिंग यूनिट्स, नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी। भारत के पास फार्मर्स हैं, जमीन है, प्रोडक्ट्स हैं, क्लाइमेट है, बस एक चीज़ नहीं है, एक कंसिस्टेंट, ट्रस्टवर्थी, लॉन्ग टर्म ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट स्ट्रेटजी। ऑस्ट्रेलिया के पास वो है, इसीलिए वो $5.2 बिलियन की तरफ बढ़ रहा है। भारत के पास सब कुछ है, बस वो एक चीज़ नहीं है। यही है आज की बिग पिक्चर।